महिला के सम्मान, इनको सिर्फ स्मृति ईरानी को यूज एंड थ्रू करना था और स्मृति ईरानी को जो भी कुछ मिला है बीजेपी में मिला है, बीजेपी ने उनको दिया है, बस उसके बदले में आप इज्जत क्यों मांग रहे हो? आपको दिया है, बस अपना खुश रहिए। अभी हाथ जोड़ती रही बेचारी, रोती रही, रोने जैसा शक्ल आ गया उनका, भावुक हो गई वो जब मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। देखिए बीजेपी हमेशा हर चीज को, हार गई। मैं वही कह रही हूँ, जब वो हार गई ना उसके बाद उसका वैल्यू खत्म हो गया है। बीजेपी हमेशा जो है कोई भी पार्टी को लेके सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रू करते हैं। आपने देखा तमाम गठबंधन की जो पार्टी है उनको अलग थलग कर दिया, पूरी तरह से उनको खत्म ही कर दिया। आए स्मृति ईरानी की बात, उनको जो भी शिक्षा मंत्री बनाए थे, जैसे वो सांसद बनी थी, वो तमाम चीजों में जिस वक्त उसने हासिल करा तब सब तो वाहवाही थे, और जब ये सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वो किस काम के हैं, तो इसीलिए साइडलाइन कर दिया। और साइडलाइन करने के बाद हाथ जोड़ती रही। मोदी जी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी को इस देश में तमाम महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ते? आए दिन बेटियों के साथ गलत होता है, आए दिन बेटियों को उठा लिया जाता है, आए दिन देश से कितना बेटियां गायब हो रहा है, लेकिन हर 7 मिनट के अंदर एक एक बेटी उठा लिया जाता है। कंगना जी कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है देश में बेटियां सुरक्षित हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, कंगना जी को एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। कंगना जी आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि हर 7 मिनट के अंदर एक बेटी उठ जाते हैं। आप देखें दिल्ली के अंदर से महिला कैसे गायब हो रहा है, 40,000 से ज्यादा महिला गुजरात के अंदर से गायब हो गया, तो मोदी जी का ही तो राज है। और उसके बाद अभी देखिए ना, अब लेटेस्ट में बता रही हूँ, दैनिक भास्कर का एक महिला पत्रकार ने किस तरीके से एक वो पोल खोला है बिहार के अंदर। तो आप बताइए, उसने अपनी जान जोखिम में लेके एक पत्रकार ने अपनी फर्ज निभाई। जिस वक्त जो पत्रकार आप जो है सत्ता पक्ष के तलवार चाटने में लगे हुए, उस वक्त उसने अपनी जान में खेल के उन तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाया, उन तमाम बेटियों का आवाज बनी है। और जब स्टिंग ऑपरेशन करके वो सारी चीजें बाहर लाए हैं, खौफनाक चीजें निकल के आए हैं। बताइए सिर्फ वहां ही हो रहा है, तमाम जगह पे, इसीलिए तो बेटियां गायब हो रहे हैं, इसलिए बच्चियां गायब हो रही है। लेकिन उसके लिए कौन क्या करेगा? आपको किससे उम्मीद करते हैं? अमेठी आने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, क्या इस वजह से तो नहीं मोदी जी नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनके लिए, महिलाओं के लिए कोई इनके पास सम्मान नहीं है। आप तमाम महिला नेता को आपने देखा होगा कैसे आके बोलते हैं कि हमें अगर पद चाहिए तो इनकी बिस्तर से गुजरना होता है। और तमाम जो आपने धाकर जैसे इनके पास जो नेता है, आप ये देखिए ना, तमाम जो है ये तमाम नेता तो ये बीजेपी में शामिल है ना। और उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? विश्वभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर बार बार पहलवानों ने आरोप लगाया, उसके बाद भी क्या कुछ हुआ आप लोगों ने खुद देखा है। कुलदीप सिंगर जैसे जो नेता है, इन्हीं के पास ये लोग बस पार्टी से निकाल दे, इनफ हो गया इनके लिए। एक्शन क्या हो रहा है? इनके ऊपर एक्शन कौन ले रहा है? क्या कुछ हो रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है, विजुअल रमन्ना जैसे व्यक्ति के लिए जो है मोदी जी खुद जाके वोट मांगने लग जाते हैं। कम से कम, चलो आपको नहीं पता, एक टाइम से हम मान लेते कि आपको नहीं पता। ये लोग देखिए, आप कह रहे हैं हाथ जोड़ते रहे। स्मृति ईरानी वो महिला है जिन्होंने, देखिए मैं उनकी कुछ विचार, कुछ जो वो बोलती है उसका मैं विरोध करती हूँ, बहुत सारी चीजों की उसके मैं विरोध करी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी महिला को, अगर वो महिला राहुल गांधी जैसे नेता को हराया था, वो महिला जो है एक वक्त में पूरी तरीके से बीजेपी में एक आवाज थी, वो महिला को आज जिस तरीके से बीजेपी इग्नोर कर रही है, मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि महिला के सम्मान की अगर बात आप कह रहे हैं, तो बीजेपी में आपको क्या लगता है कि महिला को सम्मान करते हैं? आपको ये लगता है कि महिला को सम्मान करने वाले ये लोग हैं? आप तमाम नेताओं को उठा के देख लीजिए, कौन सा ऐसा नेता है जो बीजेपी के अंदर जो महिला को सम्मान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? तमाम नेता जो बलात्कारी है इन्हीं में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाते हैं? आप देखें ना, आसाराम बापू जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद भी आसाराम बापू बाहर निकलते हैं और आप जाके बनारस के अंदर मंदिर का दर्शन करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करते हैं। और आप ये देखिए ना, आसाराम बापू के साथ खड़े होते हैं, मोदी जी का फोटो भी वायरल हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें, आसाराम बापू जेल के अंदर से निकल कैसे रहे हैं भाई? कैसे निकल रहे हैं? कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं उनको? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहली बात। दूसरी बात, ये आप बता रहे हैं कि महिला के सम्मान, इनको सिर्फ स्मृति ईरानी को यूज एंड थ्रू करना था, और स्मृति ईरानी को जो भी कुछ मिला है बीजेपी में मिला है, बीजेपी ने उनको दिया है, बस उसके बदले में आप इज्जत क्यों मांग रहे हो? आपको दिया है, बस अपना खुश रहिए। अभी हाथ जोड़ती रही बेचारी, रोती रही, रोने जैसा शक्ल आ गया उनका, भावुक हो गई वो जब मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। देखिए बीजेपी हमेशा हर चीज को, हार गई। मैं वही कह रही हूँ, जब वो हार गई ना उसके बाद उसका वैल्यू खत्म हो गया है। बीजेपी हमेशा जो है कोई भी पार्टी को लेके सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रू करते हैं। आपने देखा तमाम गठबंधन की जो पार्टी है उनको अलग थलग कर दिया, पूरी तरह से उनको खत्म ही कर दिया। आए स्मृति ईरानी की बात, उनको जो भी शिक्षा मंत्री बनाए थे, जैसे वो सांसद बनी थी, वो तमाम चीजों में जिस वक्त उसने हासिल करा तब सब तो वाहवाही थे। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद वो किस काम के हैं?
तो इसीलिए साइडलाइन कर दिया, और साइडलाइन करने के बाद हाथ जोड़ती रही। मोदी जी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी को इस देश में तमाम महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ते? आए दिन बेटियों के साथ गलत होता है, आए दिन बेटियों को उठा लिया जाता है, आए दिन देश से कितना बेटियां गायब हो रहा है, लेकिन हर 7 मिनट के अंदर एक एक बेटी उठा लिया जाता है। कंगना जी कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, देश में बेटियां सुरक्षित हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, कंगना जी को एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। कंगना जी आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि हर 7 मिनट के अंदर एक बेटी उठ जाते हैं। अब देखिए दिल्ली के अंदर से महिला कैसे गायब हो रहा है, 40,000 से ज्यादा महिला गुजरात के अंदर से गायब हो गया। तो मोदी जी का ही तो राज है। और उसके बाद अभी देखिए ना, अब लेटेस्ट में बता रही हूँ, दैनिक भास्कर का एक महिला पत्रकार ने किस तरीके से एक वो पोल खोला है बिहार के अंदर। तो आप बताइए, उसने अपनी जान जोखिम में लेके एक पत्रकार ने अपने फर्ज निभाए। जिस वक्त जो पत्रकार आप जो है सत्ता पक्ष के तलवे चाटने में लगे हुए, उस वक्त उसने अपनी जान में खेल के उन तमाम बेटियों के लिए आवाज उठाया, उन तमाम बेटियों का आवाज बनी है। और जब स्टिंग ऑपरेशन करके वो सारी चीजें बाहर लाए हैं, खौफनाक चीजें निकल के आए हैं। बताइए सिर्फ वहां ही हो रहा है, तमाम जगह पे, इसीलिए तो बेटियां गायब हो रहे हैं, इसलिए बच्चियां गायब हो रही है। लेकिन उसके लिए कौन क्या करेगा? आपको किससे उम्मीद करते हैं? अमेठी हारने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, क्या इस वजह से तो नहीं मोदी जी नाराज हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनके लिए, महिलाओं के लिए कोई इनके पास सम्मान नहीं है। आप तमाम महिला नेता को आपने देखा होगा कैसे आके बोलते हैं कि हमें अगर पद चाहिए तो इनकी बिस्तर से गुजरना होता है। और तमाम जो आपने धाकर जैसे इनके पास जो नेता है, आप ये देखिए ना, तमाम जो है ये तमाम नेता तो ये बीजेपी में शामिल है ना। और उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? वीरभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर बार बार पहलवानों ने आरोप लगाया, उसके बाद भी क्या कुछ हुआ आप लोगों ने खुद देखा है। कुलदीप सिंगर जैसे जो नेता है, इनके पास ये लोग बस पार्टी से निकाल दे, इनफ हो गया इनके लिए। एक्शन क्या हो रहा है? इनके ऊपर एक्शन कौन ले रहा है? क्या कुछ हो रहा है? तो ये तमाम चीजें जो है, विजुअल रमन्ना जैसे व्यक्ति के लिए जो है मोदी जी खुद जाके वोट मांगने लग जाते हैं। कम से कम, चलो आपको नहीं पता, एक टाइम से हम मान लेते कि आपको नहीं पता ये लोग